राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत्वम कर्म शुभाशुभम ना भोक्त्यम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अर्थात हम कर्म से वाणी से जैसा भी शुभ और अशुभ कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल ज़रूर मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे सुख और दुख का निर्माण उसी प्रकार से हो सके। ना ही हम किसी दूसरे को अपना दुख दे सकते हैं, ये अपनी ही खेती होती है दोस्तों। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसानों से की है। जिस प्रकार एक किसान जैसा भी बीज बोता है उसको उसी प्रकार से फल प्राप्त होता है, यानी कि फसल प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन काल में जैसा जो कर्म करता है उसको वैसे ही प्रारब्धि प्राप्त होती है। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छे हों या बुरे। कर्म व्यक्ति के विवेक पर छोड़ रखा है भगवान ने। इंसान अपने जीवन में जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु भगवान ने केवल कर्म की स्वतंत्रता हमें दी है। कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए जो इंसान बुरे कर्म करते हैं उनको दुख और जो अच्छे करते हैं उनको सुख। तो दुख कभी भी हम दूसरे को बेच नहीं सकते और सुख को कभी भी हम खरीद नहीं सकते। ये अपने अपने कर्म के अधीन है दोस्तों। ना ही सुख खरीदा जा सकता है और ना ही दुख बेचा जा सकता है। और ईश्वर हमेशा न्यायकारी है। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन भगवान को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए ईश्वर को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति, लाभ हानि, पीड़ा आत्मा का काम नहीं है। ये शरीर पर लागू होता है। यह मन की शरारत मात्र है एक। जो कर्म योगी होते हैं वो अपने आसक्ति छोड़कर कर्म की सफलता विफलता पर ध्यान नहीं देते। समबुद्धि द्वारा काम लेकर योग द्वारा परमात्मा पर आस्था कर कर्म करते जाते हैं और उस कर्म का फल उन्हें आगे प्राप्त होता है। जो फल पर नज़र रखते हैं वो कर्म करने का सकाम मनुष्य उत्तम का कर्म करने पर भी कर्म योगी नहीं कहलाता। ऐसा मनुष्य तो ख्याति आदि लाभ तो प्राप्त कर सकता है, परंतु वह परमात्मा शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि परमात्मा और शांति को कभी भी वो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस जग में ना सुख स्थायी है और ना ही दुख। ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। आप लोग अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ देखते हैं जो कि आपको भली भांति विचार भी होगा कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। हमारे शरीर की तो अवस्थाएं भी समान नहीं हैं, तो सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करेगा उसको प्रारब्ध भी अच्छा मिलेगा, और जो दुख उन्हीं के हिस्से में आएगा जो इंसान बुरे कर्म करेगा। तो दोस्तों, कर्म कभी भी आप बुरे ना करें। सबको हेल्प कीजिए, सबकी मदद करिए और खुश रहिए। योग कीजिए जिससे परमात्मा का साक्षात्कार आप सभी को हो सके। इसी की आशा से आपको ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी हो, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिए, और हो सके तो राधे राधे ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।